आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि अघोरी दरअसल क्या होते हैं। इस दुनिया में अघोरी का नाम तो आप लोगों ने कई बार सुने होंगे और आप लोग बहुत ज्यादा इस नाम से कई बार डर भी जाते होंगे। और बहुत सारे लोग जब अघोरी नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में बस यही इमेज आती है कि एक ऐसा साधु जो कि बबूत या फिर राख में लिपटा हुआ है और शमशान घाट में रहता है और तरह तरह की विधियां करता है, सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों आज हम आप लोगों को अघोरियों की दुनिया से ऐसे रूबरू कराने वाले हैं जिसके बाद आप अघोरी की दुनिया को क्लियरली समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि आखिर ये अघोरी होते कौन है, ये करते क्या है और इन सब चीजों के पीछे मकसद क्या रहता है। दोस्तों क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस खौफनाक और जानकारी देने वाले वीडियो में। दोस्तों मैं निखिल और मैं जिया। आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी से हैरान करने वाले हैं दोस्तों, जिस जानकारी को आपको शायद किसी ने भी नहीं दिया होगा। अगर आप लोग अघोरी की दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अघोरी दरअसल दोस्तों एक तरह के इंसान ही होते हैं, कुछ ऐसे इंसान जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए शमशान घाट में ही एक कुटिया में अपना घर बना लेते हैं। कुटिया में झोपड़ी, जिसको आपको नहीं समझते। वो दरअसल अपने चेलों के साथ वहां पर रहते हैं, मतलब शिष्यों के साथ वहां पर रहते हैं और पालने में वो सिर्फ कुत्तों को ही पसंद करते हैं। अघोरी दरअसल जो होते हैं वो लगभग इस दुनिया की हर एक चीजों को खा सकते हैं। गाय का मांस छोड़ के वो सब कुछ को खा सकते हैं। अघोरी जो होता है ना, ये घोर वर्ड से निकला है, घोरी वर्ड से। दरअसल घोर मतलब होता है जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, क्लियर, साफ। तो अघोरी भी वही चीज होती है। अघोरी बहुत साफ होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं और वो किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान समझते हैं। अगर वो अपनी जुबान किसी को दे दे तो उससे कभी पलटते नहीं। वो जितने स्वाद के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, वो उतने ही स्वाद के साथ एक सड़े हुए जीव का मांस भी खा सकते हैं, कच्चा मांस। दरअसल ये जो अघोरी होते हैं, ये सब करने के पीछे का इनका ये कारण होता है कि ये तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे करके शमशान घाट में रहकर ये तीन तरह की सिद्धियों पर काम करते हैं। एक होती है शिव साधना, एक होती है शव साधना और तीसरी होती है शमशान साधना। ये तीन अलग अलग तरह की ऐसी साधनाएं होती हैं जिसमें अघोरी इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इतनी शक्तियां उन्हें मिल सकती हैं जिसके बारे में हम लोगों ने शायद इमेजिन भी नहीं की होगी कि इस दुनिया में इंसानों के पास इतनी शक्तियां आ जाए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इन साधनाओं की वजह से, इन साधनाओं की मदद से अघोरी मुर्दों से भी बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो हम नहीं कर सकते वो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो शिव साधना और शव साधना होती है, ये बिल्कुल अकेले में की जाती है मुर्दों के साथ। शिव साधना में दरअसल मुर्दों के ऊपर अपना एक पैर रख के साधना की जाती है और प्रसाद के तौर पे उन्हें मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है, मतलब शराब और मीट चढ़ाया जाता है। और वहीं पे जो शमशान साधना होती है वो परिवार वालों के सामने कर ली जाती है और इसमें मांस मदिरा भी नहीं चढ़ाया जाता, प्रसाद के तौर पे मखाना चढ़ाया जाता है। तो ये करने के बाद माना जाता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मैं नहीं कहूंगा कि सच होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो शमशान साधना या फिर ये जो नॉर्मल साधनाएं होती है जो अघोरी करते हैं, ये करने के बाद जो जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको मतलब एक तरीके से मोक्ष मिल जाता है या फिर उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, उनकी भटकती हुई आत्मा शांत हो जाती है। और वहीं पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अघोरी एक बार किसी मुर्दे के पास आ जाए और शिव साधना या शमशान साधना कर लें तो उनकी वजह से जिसकी मृत्यु हुई और जिसके ऊपर ये साधनाएं की जा रही है, उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहेगी या फिर जो उसका प्रेत है वो प्रेत बाधा में कन्वर्ट हो जाए। मतलब किसी को भी वो प्रेत बाधा लगाने के लिए चीज मतलब वो उसको अपने वश में कर लेते हैं और उनसे अपना जो भी काम करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। मैंने ये सुना है कि वो लोग जो भी करवाना चाहकर किसी के पास भेजना चाहते हैं, अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए भेजना चाहते हैं, वो सब कुछ करवा सकते हैं। बिल्कुल, इनकी जो दुनिया होती है अघोरियों की, वो हमारी दुनिया से बहुत अलग होती है। हम लोग जितनी साधारण जिंदगी जीते हैं वो ये लोग नहीं जीते हैं। बहुत सारे साधु, अघोरी साधु में वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं और क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं होता है इस दुनिया की जो हमारे पास जो साधन है तरह तरह के, वो ये सब चीजों को क्लियर मुंह माया मानते हैं। पैसे, धन दौलत, कपड़े,
मतलब उनको इस दुनिया की कोई भी चीज चाहिए ही नहीं। उनको कुछ भी खाने को दे दो खा लेंगे, हाँ, कैसे कहीं रहे? पर भी रहने को दे दो रह लेंगे। बस मतलब दिन भर एक ही चीज करते रहते हैं। उनका जो एक सिद्धि वाला मंत्र होता है उसी चीज का जाप करते रहेंगे। दिन में बहुत सोते हैं और रात में बहुत ज्यादा जागते हैं। इसलिए तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप लोग अगर दिन में बहुत सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, तो आपकी मम्मी आपसे कहती होंगी कि अघोरी बन गया है क्या। तो यही चीज है, यही कारण होता है। और निखिल को भी नींद में ज्यादा, दिन में ज्यादा नींद आती है। हाँ, क्योंकि रात में तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ इसलिए। और जो अघोरी जो होते हैं ना दोस्तों, माना जाता है कि ना इनकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। और बहुत सारे लोग देख के इन्हें घबरा जाते हैं और बहुत सारे लोग इनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अघोरियों के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द कभी कभी सच साबित हो जाता है। इसीलिए हो सके तो इनका आशीर्वाद लो और इनसे किसी भी तरह की दुश्मनी या फिर बैर मत रखो। अगर रखोगे तो आपको ही परेशानी होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको परेशानी देंगे, बल्कि आप घबराए रहेंगे मन से कि यार वो हमें कुछ करना दे, या फिर ऐसा नहीं होता। वो तपस्वी होते, देखा था एक तरीके से उनको दुनिया से कोई मोह माया नहीं है और वो किसी का बुरा नहीं चाहते। बट उनके बोलते ना कि आपके रोंगटे का वो लग जाता है, मतलब बोलते हैं कि आपने अगर किसी के साथ कुछ बुरा किया तो वो आपके साथ नहीं करेगा तो भी उसका लग जाता है आपके ऊपर। बिल्कुल, ये होता है। हाँ, तो उनके साथ क्या, मेरा तो ये मानना है जिंदगी में किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो के खत्म होने से पहले कि प्लीज प्लीज दिवाली खत्म हो चुकी है तो अब तो पटाखे फोड़ना बंद कर दो, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा ये सब चीजें करने से। आप नहीं जानते कि ये आपके लिए फन है, ये आपके लिए मजा है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। प्लीज आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपको सिर्फ 5-10 मिनट की खुशी मिलती है, जो भी मिलती है आपको, लेकिन उसकी वजह से जो पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, एनिमल्स है, डॉग्स, कोई भी एनिमल्स, कुछ भी हो, उनको बहुत हार्म होता है, पॉल्यूशन भी होता है एक तो पहली बात। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जो एनिमल्स है वो देखने के लिए उनकी फोटोज तक ही बचेगी, वो नहीं बचेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इतना पॉल्यूशन होता रहा और अगर हम ये सब ऐसा करते रहे तो मैं बताती हूँ, सच बताती हूँ, मैं बचपन में मेरे को याद भी नहीं कब पटाखे फोड़ी थी। मैंने बचपन में कभी पटाखे फोड़ी ही नहीं हूँ मैंने, क्योंकि देखो अगर हम एक एक इंसान भी अगर ऐसा करने लगे तो धीरे धीरे लोग सुधर जाएंगे। अब बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, बोलेंगे कि यार तुम तो मतलब हिंदुइज्म को दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये त्योहार बंद करो, उसमें ये होता है, वो त्योहार बंद कराओ, इस धर्म का त्योहार बंद कराओ। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। लोग बोलेंगे कि आप एक दिन को ध्यान दे रहे हो जो कि 0.001% होता है, लेकिन आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में दिवाली के दिन एक दिन भी सांस लेना कितना ज्यादा खौफनाक होता है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बार नेट में जाके सर्च करना कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है। एक बार जो AQI होती है, मतलब एयर क्वालिटी जो होती है, वो दिल्ली की जो थी पिछले शायद 2016 या 2006 से लेकर अब तक की सबसे ज्यादा वर्स्ट थी। और मुंबई की मैंने खुद अपनी आंखों से सुबह उठ के मैंने अपने मोबाइल में देखा था कि कितनी खराब एयर क्वालिटी थी, कितना पॉल्यूशन हुआ होगा दोस्तों। और कोई भगवान ने नहीं कहे थे, भगवान राम अयोध्या लौटे थे ना वापस, फूल और दिए से उनका स्वागत किए थे। वो टाइम फटाके कहाँ से होंगे, क्यों करेंगे? ये बात भगवान राम ने नहीं बोले थे, ना ही बजरंगबली ने बोले थे कि भगवान राम की अयोध्या आने पर पटाखे फोड़ो। फटाखे तो पता नहीं किसने बनाया, दुनिया में कौन फोड़ता है वो तो पता भी नहीं, भगवान क्यों करेंगे वैसे? दीपक जला के उनका स्वागत किया गया था। और जो दिवाली है वो रोशनी का त्योहार है। रोशनी मतलब फूलों से और दिए जलाओ, रोशनी मतलब फटाके फोड़ना नहीं होता, बेजुबान जीवों को परेशान करना नहीं होता। ये जो फटाके फोड़ना है ये चाइनीज कंपनी को एक तरह से बढ़ावा देना है। आप लोग जो बोलते थे ना कि चाइना है, ये मोबाइल फोड़ दो, वो मोबाइल फोड़ दो, ये ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जितने फटाके आते हैं उसमें से 95% पटाखे चाइना से आते हैं। अभी भी इतने टाइम, इतने रात में लोग फोड़ रहे हैं। इस दिवाली के वजह से चाइना को 76,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। नुकसान तो हुआ है पिछले दिवाली के कंपैरिजन में, लोगों ने कम फोड़े, लेकिन फिर भी 76,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इंडिया से चाइना को गया सिर्फ और सिर्फ पटाखों की वजह से। आप लोग समझदार हैं, आगे समझ जाइए। और बुरा लगा तो हाँ सॉरी, बुरा लगा था, क्योंकि उसी भगवान ने हमको भी बनाया, एनिमल्स को बनाया, कीड़े मकोड़े को, मक्खी को, मच्छर को, सबको उसी भगवान ने बनाया। तो अगर हम उनको हार्म करते तो भगवान हमसे कैसे खुश रहेगा, ऊपर वाला कैसे खुश रहेगा हमसे?
बिल्कुल ये सोचो एक बार। बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है और हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना दोस्तों। आज मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, मन करे तो कर देना, बात सही लगी होगी तो जरूर करना, लेकिन शेयर जरूर करना ऐसे लोगों के साथ जो कि शायद समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को और आप उन्हें समझाना चाहते हैं, शायद हमारे इस वीडियो की वजह से वो लोग समझ जाए। हमारे इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमसे जुड़ सकते हैं वहाँ पर क्लिक होके। और मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में यहीं पर फिर से एक बहुत ही कमाल के खौफनाक व्लॉग या फिर कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।